नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर इंसान फेमस होना चाहता है और फेमस होने के चक्कर में वो कई बार ऐसी गलतियां कर जाता है जो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी बनकर उभरता है और ऐसा बार बार हो रहा है। ये जो रील बनाने की जो बीमारी है, इस चक्कर में रियल लाइफ में परेशानी बढ़ती जा रही है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और यह आखिरी भी नहीं है। अब सोशल मीडिया पर नेम, फेम, पैसे के चक्कर में रील बनाने वाले लोग इस तरीके की ऊल जलूल हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से कई बार बड़ी बड़ी खामियां उठाने के बाद जेल तक जाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक यूट्यूबर हैं जो अपने आप को यूट्यूबर बताते हुए 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स भी इकट्ठा करते हैं। शॉर्ट बनाने का इनका काम है, यानी कि शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और वीडियो बनाता ऐसा वीडियो बनाते हैं कि क्या ही कहा जाए। वीडियो में ये क्या करते हैं, रेल की पटरियों पर ऊल जलूल सामान रखते हैं, कभी गैस सिलेंडर रखते हैं, कभी साइकिल रखते हैं, कभी अंडा रखते हैं, कभी सिक्का रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं और ऐसी हाई स्पीड ट्रेनों के सामने पटरियों पर इस तरीके का कंकड़ रख देते हैं। मतलब इस तरीके ये कंटेंट बनाते हैं कि पटरियों पर कुछ सामान रखते हैं और हाई स्पीड की ट्रेन जब उससे गुजरती है तो उसका रिएक्शन शूट करने का इनका काम है। और इस चक्कर में ये भी नहीं सोचते कि इनका ये डूड बनने के चक्कर में, ये जो फालतू कंटेंट बनाने के चक्कर में कई मासूम जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मूर्ख इंसान को इस बात का भी पता नहीं है। मतलब आप सोच कर देखिए, इसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है कि रेल जो है वो रेल पटरी के सहारे अपनी रफ्तार में दौड़ रहा है और अगर आप रेल पटरी पर किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्का रख रहे हैं, कॉइन रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं पटरी पर और उससे पटरी बेपटरी हो जाए तो उससे कितने लोगों की जिंदगी चली जाती है। एक रेल में कितने लोग बैठते हैं, हजारों की संख्या में यात्री जो हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं और ये साहब जो है वो पटरी पर आकर अपनी जो हरकत है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करने पर हैरानी है कि देखने वालों को भी बड़ा मजा आ रहा है। इस तरीके के फालतू के वीडियोस में व्यूज भर भर कर आ रहे हैं, मिलियन ऑफ व्यूज हैं, 11 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, पता नहीं क्या मजा आ रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो शख्स था जिसका नाम गुलजार शेख है, ये जो लड़का है, ये लड़का है और इसको मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर किसी ने बताया होगा कि यूट्यूब पर आओ, भरकर पैसा है। इस चक्कर में अपनी काबिलियत दिखाने की बजाय, सोशल मीडिया इसलिए नहीं बना है कि आप यहाँ पर आकर अपना कोई भी कारनामा, फालतू कारनामा, कोई भी रिएक्शन शूट करने के नाम पर आप लोगों को परेशान करें। रिएक्शन वीडियो शूट करने के नाम पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं वो जाते हैं, इंसान को परेशान करते हैं, उनका रिएक्शन शूट करते हैं। कई बार ये सेटिंग वाले वीडियोस होते हैं और कई बार ये रियल वीडियोस होते हैं जिस चक्कर में जो आम इंसान होता है वो काफ़ी परेशान होता है और इस वजह से कई बार एफआईआर जो है वो यूट्यूबर्स को झेलने पड़ जाते हैं। और ये जो है गुलजार शेख, इनका कारनामा तो नेक्स्ट लेवल का है। इसी वजह से इनको जो है वो थाने पर बुलाया गया था। थाने वाले खुद इनके घर जाकर इनको गिरफ्तार करके ले आते हैं और इन पर विधिवत कार्रवाई की बात कहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस वायरल किए जाने लगे और सवाल पूछा जाने लगा कि कहाँ है रेल मंत्रालय, कहाँ है रेल मंत्रालय के वो विभाग और कहाँ है इनके लोकल थाने के पुलिस वाले जो इस तरीके के फालतू कारनामे पर रोक भी नहीं लगा रहे हैं। हैरानी तो मुझे इनके वीडियोस को देखकर इस बात पर भी हुई कि सोशल मीडिया पर वो तमाम चैनल्स या वो तमाम यूट्यूब का एल्गोरिदम या यूट्यूब की अपनी पॉलिसी, फेसबुक की अपनी पॉलिसी ये है कि किसी भी तरीके के जानवर को, इंसान को अगर आप क्षति पहुंचाते हैं तो आपके चैनल को डिमोनेटाइज किया जाता है या उसको जो है वो बंद किया जाता है। और ये शख्स क्या कर रहे हैं, ये शख्स एक मुर्गी या मुर्गा जो भी है उसको पकड़ कर लाते हैं, उसको टेप से बांधते हैं और इस तरीके के कारनामे के चक्कर में इनके चैनल पर कोई भी जो है वो स्ट्राइक नहीं आता, इनके चैनल को डिलीट भी नहीं किया जाता। लोग जो है इनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर चला कर ये कहने लगे कि इनके चैनल को जो है वो डिलीट किया जाए या ना किया जाए, लेकिन पुलिस वाले इन पर त्वरित एक्शन ले। अश्विनी वैष्णव को जग जाना चाहिए, रेल मंत्रालय को जग जाना चाहिए कि ये इंसान को चंद व्यूज के लिए हजार मासूम लोगों की जिंदगी जो है वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ये गुलजार शेख को भी समझना चाहिए कि भाई
सोशल मीडिया तुमको मिला है, इस पर तुमको वीडियोस बनाने हैं, इससे तुमको पैसा कमाना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें, उसका मजाक बनाएं। इनके चैनल का कंटेंट देखिए आप, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पटरी पर अंडा रखना, सिक्का रखना, कॉइन रखना, गिट्टी रखना, ये क्या है, मतलब बेहुदापन है ये, और इस पर एक्शन अब लिया जा चुका है। तो इनके YouTube चैनल पर 2 लाख के आसपास जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, और इन्होंने 222 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। यानी कि 222 बार गुलजार शेख ने इस तरीके की गलती की है। इसका पूरा कंटेंट यही होता है कि ये पटरियों पर जाकर इस तरीके की बेफजूल की चीज़ें रखता है, और ये 222 वीडियो ये बता रहे हैं कि 222 बार इन्होंने ट्रेन को पटरी पर उतारने की नाकाम कोशिश की। अब मुझे ये नहीं पता कि इनकी वजह से ट्रेन पटरी से उतरी कि नहीं उतरी, और अगर उतरी है तो इसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो यही हैं। अगर उतरी होती तो हो सकता है कि अपना पीठ थपथपाने के लिए उस चीज़ को भी अपने रिएक्शन वीडियो में शूट करते और क्या पता दिखाते। हो सकता है उतरी नहीं रही होगी, इसीलिए इन्होंने नहीं दिखाया होगा। बाकी कमेंट सेक्शन ऑफ करके ये तो पता है कि लोग आकर तुमको कमेंट सेक्शन में किस तरीके से नवाज रहे होंगे, इसीलिए तुमने गुलजार जो है वो अपना कमेंट सेक्शन जो है वो बंद रखा होगा। बाकी अगर गुलजार जैसे आपको भी बेफालतू का वीडियो बनाने का शौक है तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा मत करिए। अपनी जिंदगी के साथ और दूसरी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इससे आपको भी परेशानी हो सकती है, और जो आप लोगों को परेशान करेंगे उसकी वजह से आप जो बुरा नपेंगे। जैसे गुलजार पर अब जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, लगातार जो विधिवत कार्रवाई की बात की जा रही है, वो जो अब सामने आ रहा है वो हैरानी वाला है। तो इस तरीके का बेहुदापन की वजह से इन पर जो है वो एक्शन लिया जा चुका है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इन पर एक्शन लिया गया है। थाना नवाबगंज जो है वो इन पर एक्शन लेकर इनको जो है वो गिरफ्तार करता है, और गिरफ्तार करने के बाद इन पर विधिवत कार्रवाई की जो है वो बात करता है। इनका नाम है गुलजार शेख, ये लाल गोपालगंज के आसपास रहते हैं, प्रयागराज के हैं ये, और इस तरीके का कंटेंट जो है वो ये बनाते हैं सोशल मीडिया पर आकर। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि देखने वाले इनको देखते हैं, उनको काफ़ी मज़ा आता होगा, तभी व्यूज़ इतने ज़्यादा आते हैं। हालांकि ये जो गुलजार शेख हैं, इन्होंने अपने YouTube चैनल पर जो वीडियोज़ वगैरह बनाई है उसका कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है, क्योंकि लोग जो है इनके कमेंट सेक्शन में आकर इनको अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजते तो ज़रूर होंगे कि भाई बेवकूफ़ हो क्या तुम, कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हो। मतलब हैरानी की बात यह है कि ये जो लड़का है उसको ये बात भी नहीं समझ आ रही है कि अगर इसकी वजह से कोई भी ट्रेन बेपटरी हुई होगी, अब मुझे तो हैरानी है कि हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन अगर हुई होती और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी चली जाती तो मतलब क्या होता। सोचने की बात है। बिना सोचे समझे YouTube पर जो ये लोग कंटेंट बना रहे हैं उनके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया पर जो है वो कंटेंट बनाने का इस समय क्रेज चल रहा है, रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, इसमें हर इंसान बेफजूल की हरकत करने में लगा हुआ है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ अगर आप इस तरीके का फालतू कंटेंट बना रहे हैं तो मत बनाइए। इससे आपकी भी ज़िंदगी पर तमाम परेशानी हो सकती है, और दूसरे की ज़िंदगी पर भी जो है वो आप जो है अड़चन डाल सकते हैं। इसी वजह से इन पर जो है वो FIR की गई है, इन्हें पुलिस जो है वो उठाकर ले गई है। आप जो है वो ट्वीट देख रहे होंगे लगातार इनके खिलाफ जो किया जा चुका है। और तो और एक बात और कि रील और शॉर्ट्स के चक्कर में ये जो बेफजूल का काम आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया इसलिए आपको नहीं मिला है। इसमें आपको अपना टैलेंट दिखाना है, आपकी काबिलियत दिखानी है, आपको अपना यूनिकनेस दिखाना है। ये नहीं कि रिएक्शन के नाम पर आप कुछ भी बेफजूल का काम करते रहें, और हैक्स के नाम पर आप कुछ भी जो है वो घास फूस जो है वो सोशल मीडिया पर डालते रहें और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहें। तो गुलजार शेख को तो पुलिस ने जो है वो समझा दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पर इस तरीके के फालतू कंटेंट बनाने वालों पर किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? और यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, यूट्यूब का जो नियम है, फेसबुक का जो अपना नियम है, वो इन जैसे फालतू यूट्यूबर्स पर क्यों नहीं होता है? और इस तरीके के रिएक्शन पर क्यों नहीं होता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।